भारतीय गैंडा, जिसे एक सींग वाला बड़ा गैंडा भी कहा जाता है, पृथ्वी पर सबसे बड़ी गैंडा प्रजाति है। नर गैंडे का वजन लगभग 3 टन तक पहुंच सकता है और वे ज्यादातर इंसानों से लंबे होते हैं। अपने नाम के अनुरूप, एक सींग वाले गैंडे का सिर्फ एक सींग होता है, जो इसे अपने अफ्रीकी समकक्षों से अलग करता है। हालांकि यह एक सींग वाला अकेला गैंडा नहीं है, जवान गैंडे का भी एक सींग होता है। एक सींग वाला बड़ा गैंडा संरक्षण की सबसे प्रसिद्ध सफलता की कहानियों में से एक है। एक समय उत्तर भारत में व्यापक रूप से फैले एक सींग वाले गैंडों का शिकार खेल के लिए किया जाता था और किसान उन्हें मार डालते थे, जिससे उनकी संख्या घटती गई। 20वीं सदी की शुरुआत में केवल लगभग 200 भारतीय गैंडे ही बचे थे। तब से संरक्षण प्रयासों ने इस संख्या को 20 गुना बढ़ा दिया है। हालांकि भारतीय गैंडे स्वभाव से एकाकी होते हैं, नर आक्रामक रूप से क्षेत्रीय नहीं होते और उनके निवास क्षेत्र अक्सर एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। वे प्रमुख स्थानों पर लौटने या चरने के लिए भी इकट्ठा होते हैं। लौटना गैंडों के लिए एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। वे उथले कीचड़ के तालाब ढूंढते हैं और अपनी त्वचा पर कीचड़ की एक सुरक्षात्मक परत चढ़ाने के लिए लौटते हैं। यह उन्हें दिन के सबसे गर्म घंटों में ठंडा रहने में मदद करता है, काटने वाले कीड़ों को दूर रखता है और संभवतः पराबैंगनी किरणों को भी रोकता है। क्योंकि वे अपना दोपहर का समय लौटते हुए बिताते हैं, भारतीय गैंडे आमतौर पर सुबह और देर शाम को भोजन करते हैं, जब तापमान ठंडा होता है। बड़े एक सींग वाले गैंडों की प्रजनन क्षमता धीमी होती है, जो उनके आकार के स्तनधारियों के लिए विशिष्ट है। मादा गैंडे लगभग 15 से 16 महीने तक गर्भधारण करती हैं और कम से कम 1.5 साल तक अपने बच्चों को अकेले पालती हैं। कई संभावित साथियों वाली एक स्वस्थ मादा गैंडा हर 2 से 3 साल में एक बच्चे को जन्म देती है। अन्य गैंडों की तरह भारतीय गैंडे की दृष्टि कमजोर होती है और वह अपनी सुनने और सूंघने की बेहतर इंद्रियों पर निर्भर रहता है। भारतीय गैंडे बेहतरीन तैराक होते हैं और बिना किसी परेशानी के नदियां पार कर सकते हैं। यही बात उन्हें अफ्रीकी गैंडों से अलग करती है, जो तैर नहीं सकते। महाशाकाहारी होने के नाते भारतीय गैंडे अपने आवासों के स्वास्थ्य के लिए अभिन्न अंग है। वे विभिन्न वनस्पति प्रजातियों के बीच संतुलन बनाए रखते हैं और पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा को कम करते हैं। वे अपने घरों को कई अन्य जीवों के साथ भी साझा करते हैं, जिन्हें भी गैंडों की सुरक्षा के लिए हमारे प्रयासों से लाभ होता है। भारतीय गैंडे का वैज्ञानिक नाम क्या है? भारतीय गैंडे का वैज्ञानिक नाम राइनोसेरोस यूनिकॉर्निस है। राइनोसेरोस नाम प्राचीन ग्रीक शब्दों से आया है, जिनके अर्थ हैं नाक, राइनो, और सींग, सेरोस। यूनिकॉर्निस लैटिन शब्दों से आया है, जिसका अर्थ है एक, यूनी, और सींग, कॉर्निस, बिल्कुल पौराणिक यूनिकॉर्न की तरह। क्या भारतीय गैंडे संकटग्रस्त हैं? 1996 में IUCN ने भारतीय गैंडों को संकटग्रस्त श्रेणी में वर्गीकृत किया था। हालांकि 21वीं सदी में संरक्षण प्रयासों के कारण IUCN ने 2008 में उनकी स्थिति को संकटग्रस्त श्रेणी में बदल दिया और 2018 में भी यह स्थिति बनी रही। इस प्रजाति की जनसंख्या में वृद्धि का रुझान दर्ज किया गया है। यद्यपि संरक्षण प्रयासों ने बड़े एक सींग वाले गैंडे के विलुप्त होने को सफलतापूर्वक रोका है, फिर भी इसकी स्थिति अभी भी अस्थिर है। संरक्षित क्षेत्रों और उपयुक्त आवास वाले प्राकृतिक क्षेत्रों में इनकी संख्या कम होने के कारण इनकी संख्या को फैलाना और उन्हें और बढ़ने देना मुश्किल होगा। गैंडों को अवैध शिकार से बचाने के लिए भी ये आरक्षित क्षेत्र आवश्यक हैं, जो गैंडे के सींग की मांग के कारण एक समस्या बनी हुई है। एक सींग वाले गैंडे कहाँ रहते हैं? भारतीय एक सींग वाले गैंडे कभी उत्तरी भारत और नेपाल के ऊंचे घास के मैदानों में विचरण करते थे,
जहां घास 7 मीटर तक ऊंची हो सकती है। हालांकि आज शेष भारतीय गैंडे अपने ऐतिहासिक क्षेत्रों के विभिन्न क्षेत्रों में 11 अभयारण्यों में रहते हैं।